अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ैन शागिर्देज़ी। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। हमारा टॉपिक है गर्लिश एटीट्यूड इन बॉयज़ एंड टॉम एटीट्यूड और टॉम बॉय इन गर्ल्स। हमने अक्सर देखा बच्चों को कि वो गर्ल्स की तरह उनके अंदर हरकत सकनात होती हैं, यानी उनकी मूवमेंट, चलने का स्टाइल कुछ इस तरह से होता है जो कि गर्ल्स की तरह का एटीट्यूड होता है। और बॉयज़ में हमने कुछ ऐसा देखा है कि उनके अंदर गर्ल्स जैसा होता है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नहायत मुअज़्ज़िज़ मेहमान दानी सरफराज साहब मौजूद हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं इनको कि आज इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ आए हमारे नाज़रीन के लिए। तो दानी साहब, आप हमें ज़रा बताइए कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों बच्चों के अंदर ऐसा एटीट्यूड आता है और एटीट्यूड उनका गर्लिश हो जाता है और गर्ल्स में बॉयज़ जैसा। Thank you so much, Zan, for giving me opportunity to say something about gender, particularly child psychology और gender में क्या है, इसमें मतलब रब्त क्या है, कैसे एक बच्चे को मतलब अपने gender को recognize करना होता है। तो सबसे पहले I will try to explain कि जो जेंडर है हम सोचते हैं मेल और फीमेल होता है, लेकिन अगर देखा जाए आप इंटरनेट पे रिसर्च करें तो जेंडर को 50 के राउंड अबाउट जेंडर आजकल तो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं कि जेंडर के अंदर कितने जेंडर्स हैं, ठीक है। ओके। और दूसरा ये है कि अगर हम पर्टिकुलरली बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो एक हेल्दी मतलब कि साउंड जेंडर्ड बेबी है ना, उसका जो अगर देखा जाए तो वो मेल है तो उसमें कोई 70% मेल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, साइकोलॉजी के मुताबिक, जो उसको मैन बना रहे होंगे, ठीक है। और उसमें कोई 30% वो होंगे जो उसका गर्लिश एटीट्यूड, थोड़ा बहुत कैसे के साफ रहना, मतलब कि केयर करना, ये थोड़ा हर मर्द में इतने होते हैं, ठीक है। और जिनमें अगर तो 70 से थोड़ा सा अबव हो जाते हैं, उनमें थोड़ा सा वो ज़्यादा हेरी हो जाते हैं, ज़्यादा उनमें कोई मैनिश एटीट्यूड आ जाता है। पंजाबी में उसे को थोड़ा ज़्यादा टाइप कहते हैं, उसकी आवाज़ भी ज़्यादा भारी हो जाती है। तो इसी तरह मतलब कि अगर उसमें अगर 30 एलिमेंट्स जो गर्ल्स के हैं 30% वाले, वो अगर बढ़ जाते तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो सॉफ्टनेस आ जाती है। अच्छा, वो थोड़ा ज़्यादा ये जो आप बता रहे हैं इस पर कोई रिसर्च है? हमारे नाज़रीन को उस हवाले से बताइए कि इस पर कोई। जी बाकायदा एक बहुत सारे मारूफ में शायर हैं इस पे, क्या उसको बोलते हैं, जेंडर पे जिन्होंने थेरिस्ट हैं, जिन्होंने बात की है, तो वो मतलब उन्होंने अच्छे तफसील में ये चीज़ें बताई हुई हैं कि मतलब अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप इसकी जेंडर थीरीज जो हैं वो आप पढ़ें, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो लेट्स गोइंग बैक टू आवर टॉपिक। तो अगर लड़कियों को देखा जाए तो लड़कियों में भी इसी तरह के, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्ची पैदा होती है मतलब तो उसमें कुछ 70% जो होता है वो फीमेल एलिमेंट्स होते हैं, फीमेल जेंडर के एलिमेंट्स होते हैं, 30% जेंडर के होते हैं। तो जब इनमें थोड़ा सा भी इनबैलेंस आ जाता है, चीज़ें बढ़ जाती हैं या इनका जो तनासुब है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो जेंडर इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। Okay. अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो 4 ईयर से लेकर 7 ईयर तक एक ये ड्यूरेशन है जिसमें उसने अपने जेंडर को पहचानना होता है। अगर फॉर एग्जांपल माँ जो करती है बच्चे से वो काम करवाना शुरू करती है कि बच्चा ये थोड़ी सी उधर से वो कर दो, मेरे साथ बर्तन धुलवाना, मेरे साथ वो क्या नाम है कपड़े धुलवा दो, तो उस तरह क्या होगा कि बच्चे में स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली क्या होगा कि फीमेल जेंडर एटीट्यूड या बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। ओके। और सेम केस इज विद द गर्ल। अगर लड़कियां जैसे कि 5 बहनें हैं तो एंड वाली को क्या करते हैं कि जी वो लड़का बनाना शुरू कर देते हैं, उसको कपड़े बनाने शुरू कर देते हैं। तो वो डेफिनेटली शी विल डेफिनेटली बी अ टॉम बॉय इन फ्यूचर, क्योंकि उसे ये कन्फ्यूजन रहेगी कि शायद वो मेल है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि मसला है। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा उसके ऊपर कि जो हमारे माशरे में जो जेंडर इश्यूज़ हैं वो किस तरह मतलब कि बढ़ रहे हैं, क्या उनमें मसाइल हो रहे हैं। कि मतलब आपने देखा होगा कि माशरे में बहुत सारे जो लड़के हैं जो उसमें एक्सप्रेशन अब आना शुरू हो गए। पहले तो ये चीज़ें थी जेंडर लेकिन खुल के सामने नहीं, मतलब खुल के सामने नहीं थी, लेकिन अब सामने मतलब आना शुरू है। टिकटॉक पे भी वो काफ़ी ज़्यादा इन हुए पड़े हैं। आप देखें तो बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स जो हैं वो अपने मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को बता रहे हैं कि दे आर कंफ्यूज्ड इन देयर जेंडर। तो ये तो आपको नहीं लगता दानी साहब काफ़ी ज़्यादा अजियत की बात है उन लोगों के लिए कि जिनको अभी तक यही नहीं पता चल सका कि आखिर वो हैं क्या? असल में मैं अगर आपको बताता हूँ चलूँ कि जो जेंडर है ये इंसान का जैसे कि एक लैंग्वेज तसलसल में रहती है, बढ़ती रहती है,
और तो इसी तरह जेंडर का भी ये इशू है। फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा तो वो ठीक ही होता है, लेकिन क्या होता है कि मुआशरा उसको सम टाइम वो उस पर ऐसा इन्फ्लुएंस डालता जाता है तो मुआशरा उसको वो बना देता है जो वो मुआशरा चाहता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुआशरे में देखा होगा कि आपने चंद ऐसे लोग होते हैं, मतलब कि आप कह लें लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स, होते तो वो मर्द हैं, लेकिन मुआशरे में कोई ऐसा उनके साथ मिसहैप हो जाता है कि वो उस चीज़ का उनके अंदर वो टेस्ट चला जाता है कि वो अपनी वो लाइफ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसा यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल नहीं है। जी जी, जो टेस्ट डेवलप हो जाता है और उस पे फिर अपना तसलसल बरकरार रखे अगर इंसान, तो वो उसी साइड पे चला जाता है। नेचुरल कुदरती नहीं है। नहीं, हाँ जी कुदरती, लेकिन चंद जगहों पे ना देखेंगे जब वो उसका जो क्या लगे तनासुब खराब हो गया है, ठीक है, उसका एलिमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल के उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, तो आगे जाके फॉर एग्जांपल अगर उसमें मेल में फीमेल के एलिमेंट्स ज़्यादा आ गए हैं तो डेफिनेटली उसकी जो अट्रैक्शन है वो भी मर्द की तरफ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो फीमेल एट्रीब्यूट्स हैं, वो है फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मेल की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का ये चार्ज है। और आपने सारी बात अगर देखा होगा तो इसमें भी यही है कि जो पॉजिटिव है दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव और नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो अगर दोनों सेम हो गए तो वो रिपल्शन होता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो अब इनमें भी कुछ चार्ज का मैंने एक मिसाल दिया, लेकिन ऐसा आप इसको वो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है हमारे पास, में कोई मीटर नहीं है जो हम लगा के उसका चार्ज चेक कर सकेंगे कितना है। ओके, तो मतलब इसमें फिर आप यानी क्या देखते हैं कि ये फ्यूचर में तो ये फिर बढ़ता ही चला जाएगा। इसकी कोई मतलब इसके अवेयरनेस के लिए क्या होना चाहिए उनके लिए, मतलब कोई इस तरह से आप अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो आई वुड रिकमेंड दैट पेरेंट्स जो है ना, दे मस्ट बी वेरी मच प्रूडेंट के हाउ दे हैव टू डील विद देयर चिल्ड्रन। अच्छा दानिश साहब, ये बताइए कि ये जो जेंडर को लेके कंफ्यूजन है, इसकी वजूहात क्या है? मतलब ये जो कंफ्यूजन जेंडर से आती है, इसकी क्या वजह क्या बनती, कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है? जी जी, अच्छा सबसे पहले आपने यूज़ वेरी ब्यूटीफुल टर्म, शायद ये नई ही होगी जो आपने कॉइन किया अभी, कि जेंडर कन्फ्यूजन क्या है। तो अगर देखा जाए तो जेंडर कन्फ्यूजन ये है कि बच्चा सही से अपने जेंडर को, सेक्स को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, और बात करते इसके और भी मसाइल हैं, रिकग्निशन ही नहीं है। जैसे कि देखा जाए कि अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स समटाइम उसका अपब्रिंगिंग ठीक नहीं कर पाते, उसकी परवरिश ठीक नहीं कर पाते। कि मैंने पहले कहा कि अगर बच्चियों को अगर आप लड़कों जैसे कपड़े पहनाएंगे तो उसको कन्फ्यूजन होगी कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है। तो वो अगर 7, 8, 9 साल तक ये चलता है तो 6 से 7 साल की जो ये उम्र होती है, ये सबसे मतलब अपने जेंडर को, अपने सेक्स को बचाने का एज होती है ना ये, और उसको मसला हो जाएगा। या अगर फॉर एग्जांपल बच्ची जो है उसके 5 भाई हैं और वो 5 भाइयों के बीच ही रहती है, तो उसको यही फील होगा कि वो भी लड़का है, ठीक है। तो सेम केसेस विद गर्ल्स, सॉरी बॉयज। एक सेकंड, यहाँ पे एक कंफ्यूजन मुझे हो रही है, आप काइंडली उसको दूर कर दें। जी जी। अगर बॉयज़ के अंदर एटीट्यूड है तो उसकी वजूहात बनती है कि भाई उसके साथ उसकी जो है बहनें हैं 5-6, ठीक है, और उनका अगर कोई बॉय है, लेकिन उसमें तो वो गर्लिश एटीट्यूड नहीं आता 5 बहनों की वजह से। लेकिन अगर 5 भाई हैं और अगर कोई बहन है तो उसके अंदर भाइयों वाला एटीट्यूड क्यों आ जाता है? नहीं, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने देखा होगा कि 5 बहनें हैं तो अगर उसकी एक भाई है तो भाई में भी ऑटोमेटिकली होता है ये। अच्छा। आपने वो बोल मूवी देखी होगी। जी जी। तो वो इनबॉर्न तो था ही था, जो सैफी शायद नाम था कैरेक्टर का, वो इनबॉर्न तो था, वो उसका बायोलॉजिकल इशू तो था ही था कि वो मर्द नहीं था, लेकिन अलॉन्ग विद दैट उसका जो बिहेवियर था वो मतलब कि बहनों के साथ रहने की वजह से ज़्यादा लड़कियों जैसा हो गया था। सही जी। तो पहला तो मैंने अपब्रिंगिंग पे एक क्वेश्चन आपको बताया, पॉइंट है। दूसरा लम्हा फिक्रिया है हमारे पेरेंट्स के लिए कि ये उनके लिए कि ये तो फिर पेरेंट्स वजह बन रहे हैं इस चीज़ की। जी जी जी, यू आर राइट। मतलब वजह बन नहीं रहे, लेकिन दे हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल इश्यूज। देखिए चंद समटाइम्स होता है जब आपको पता है कि बच्चा एक आफ्टर कंसेप्शन अगर उसमें कोई ऐसा मसला आ जाता है, मतलब टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं उसके जो प्रोडक्टिव जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें थोड़े से मसाइल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा कोई यूनिक पैदा हो जाते हैं, उसमें ऐसा कोई बायोलॉजिकल वो आ जाता है प्रॉब्लम कि वो ठीक से उसका जेंडर मतलब कि नहीं हो पाता, बन नहीं पाता।
तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। तीसरा है सोसाइटी। समटाइम देखें सोसाइटी इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस एंड अगर किसी बच्चे के साथ या बच्ची के साथ कोई मिसहैप हो गया इन हर चाइल्डहुड या हिज चाइल्डहुड, तो वो आगे जाके उसको उसका जेंडर कन्फ्यूजन का बायस बनता है। तो इस तरह सोसाइटी भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है एक बंदे के जेंडर को तैनात करने में, ठीक है, उसको मतलब कि उसको रिकग्नाइज करवाने में, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ प्रोफेशन। अब देखें ये चीज़ें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये लॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने लोगों को बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, उनके बारे में सुना है, मेरी जेंडर पे अच्छी खासी रिसर्च है और मेरी PhD की रिसर्च भी आई एम ट्राइंग टू कंडक्ट ऑन जेंडर। तो जो प्रोफेशन है आप देख लीजिएगा, अब प्रोफेशन है वो भी अच्छा खासा जेंडर में आपके जेंडर को कह लें कि वो मतलब रिकग्नाइज करने में आपकी मदद करता है और आपको कंफ्यूज भी करता है। फॉर एग्जांपल आपने ब्यूटिशियंस देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे जो लड़के ब्यूटिशियन हैं उनमें इतना ज़्यादा वो गर्लिश एटीट्यूड आ जाता है। ना सिर्फ ब्यूटिशियंस बल्कि फैशन डिजाइनर्स, उतनी तो लड़कियां वो नहीं होती जितना वो बन जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये प्रोफेशन भी बहुत करता है। फिर आप कुक देख लीजिएगा जी, चाहे वो जितना ही मैनली कैरेक्टर है लेकिन सम हाउस में वो आ जाएगा, गर्लिश एटीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशंस भी दे आर एक्सेप्शनली एसोसिएटेड विद वुमेन। तो अगर आप वो डिज़ाइनिंग का आपने अभी जिक्र किया, टेलर है जो फीमेल टेलर है वो अगर हो जाएगा वो भी इसी तरह हो जाएगा। कुक देख लें, कुक का इस तरह हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, जो प्रोफेशंस औरतों के साथ मुंसलिक हैं और वो लड़के ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो डेफिनेटली अपने जेंडर के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह औरतें हैं, आप देख लें जो स्पोर्ट्स में लड़कियां देखें, वो लड़कियां मतलब क्या होता है दे आर लेस लड़कियां और लड़के ज़्यादा बन जाते हैं जी जी। और जैसे ये जूडो कराटास की हो गया, तो इस तरह ये जो लड़कों के लिए एक्टिविटीज़ जो प्रोफेशन वो हैं। लेकिन दान सर ये आप बात कर तो रहे हैं, लेकिन इसमें ये देखें कि ऐसा ना हो कि जो बात करने वाले लोग हैं कि भाई मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं, और वो कोई नया पलंदा खोल के बैठ जाए कि भाई ये तो बात कर रहे हैं कि भाई वो प्रोफेशंस जो गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ उनको अगर अडॉप्ट करते हैं तो उनके अंदर वैसे ही एटीट्यूड आ जाता है। तो ये उन लोगों देखिए, मैं अगर जो रोशन ख्याली वाली बात है या जो कहते हैं कि जी मर्द और औरत इक्वल हैं, मैं खुद एक फेमिनिस्ट हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ कि मर्द और औरतें इक्वल है एंड दे हैव देयर ओन जेंडर एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर एक औरत है, अगर वो मर्दों वाला काम करती है तो इट डजंट मीन दैट शी हैज़ टू बी अ मर्द, शी हैज़ टू बी अ मैन, नॉट एट ऑल। बीइंग वुमेन ऑल्सो शी कैन डू द टास्क मेंट फॉर द मैन, ठीक है। अब जरूरी देखें, अब एक पायलट है, पायलट ज़्यादातर मर्द होते हैं हमारे, ठीक है, और अगर औरत एक पायलट बन जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने अपना जेंडर लूज करके ही अपने पायलट होने का प्रूफ करना है। मतलब दिस इज ये एक एंटी फेमिनिस्ट अप्रोच ही है। तो ये अगर कोई मिस इंटरप्रेट करना चाहे मेरी बात को तो बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। इसलिए मैंने कहा ना हम क्लियर कर दे कि हमारे चैनल से कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए, ताकि वो आपको पता है लोग प्रोपेगेंडा करने वाले हो, तो इस वजह से मैंने। और हमारा भी वो मर्जिंग चैनल है और हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि अगर हम इस तरह का कोई बात करेंगे तो वो दिस इज नॉट टू हर्ट एनीवन। हाँ, और इसमें ये भी बता दीजिए कि ये सबका नहीं होता कि मतलब सभी जो शेफ हैं या कुक हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब रेयर केसेस केसेस। हाँ, जेंडर कंफ्यूजन कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बीइंग शेफ जो हैं वो भी एक मर्द ही हैं, और बहुत सारी औरतें हैं जो बीइंग एक पायलट है वो औरत हैं, या कोई एक मतलब कि प्लेयर ऑफ जूडो कराटास हैं, या ठीक है ब्लैक बेल्ट है वो औरत ही है। तो दिस इज़ नॉट वेरी मच मतलब इसमें डाइवर्सिटी है, मतलब ये कोई सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब इसी तरह ही होता है, नॉट एट ऑल। तो किसी को परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। तो मतलब ये है कि मतलब वी मच वेरी मच क्लियर अबाउट आवर सेल्फ, एटलीस्ट आपकी अपनी सेल्फ तो है जिसके आपको एक अच्छे तरीके से। अच्छा, ये बताइएगा कि अब फर्ज करें कि नादानी में, लाशऊरी में, यानी एक वो तो एज ही ऐसी होती है ना कि इंसान इन चीज़ों से वाकिफ नहीं होता, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो हुआ या उसको जो माहौल दिया गया, या जिस तरह से आपने बताया कि उसकी सिस्टर्स थी जिस वजह से उसके अंदर ये गर्लिश एटीट्यूड आ गया, ठीक है। अब मसला ये है, अब आ गया, ठीक है ना, वो किसी तरह भी आया, माशरे की तरफ से आया, पेरेंट्स ने उसको सही गाइड नहीं किया, आ गया, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर कोई इसको ओवरकम करना चाहता है, उससे छुटकारा हासिल करना चाहता है, तो वो क्या करे? इसका हमें सोल्यूशन भी बताइए। अच्छा, इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो जहन ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई बच्चा 7-8 साल तक उसको फील हो रहा है, या रात उसको नहीं फील होगा, उसके पेरेंट्स को फील होगा कि मेरा बच्चा या जो
ये बच्ची है वो क्या हो रहा है कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, उसमें ऐसी आदत आ रही हैं जो उसके जेंडर से अपोजिट जेंडर की हैं, ठीक है। तो उनको फौरी तौर पे इस चीज़ को नोटिस लेना चाहिए। अगर वो नोटिस नहीं लेंगे तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी और बात आगे तक चली जाएगी, फिर उधर से बात कर आना मुश्किल हो जाता है, चीज़ें क्लियर करना मतलब कि हाँ जी, ऐसी मामला को बेहतर करना मुश्किल होता है। तो ये 10 साल से पहले ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। सही। अगर लड़के में कोई गर्लिश एटीट्यूड है तो वो कोशिश करें कि उसको बताएं, यू आर बेटा, यू आर बॉय एंड यू हैव टू प्ले आउट। तो पेरेंट्स को बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए फॉरेन कंट्री में तो ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों ने काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, मतलब कि पेरेंट्स हैं और साथ में डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी, इवन दो जो पाकिस्तान में भी जो हमारे ऐसे मशहूर इदारे हैं जो मतलब कि दे आर रन बाय द फॉरेनर्स, तो वो उनके ऐसा काउंसलिंग सेंटर होता है जहाँ मतलब बच्चों की ऐसा काउंसलिंग की जाती है, उनकी तरबियत की जाती है ऑन डिफरेंट मैटर्स, ठीक है, ट्रॉमा के ऊपर है और अगर कोई ऐसा उनका जेंडर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर है, तो वो ये चीज़ें हैं उनके ऊपर, वो हिस्टेरिकल प्रॉब्लम है, ये सारी साइकोलॉजी की मतलब टर्मिनोलॉजीज है जो मैंने ये कोशिश की है आपको इम्प्रेस करने के लिए, बल्कि आपको आगाही देने के लिए कि ये बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। जी बिल्कुल, हम अगर इसको अभी से रोक लेंगे तो उम्मीद है कि मुआशरा जो है वो जी कवर करेगा। हाँ, क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम है कि अगर ये बहुत सारा ज़्यादा हो गया तो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देख लें, बिब्लिकल हिस्ट्री उठा के देख लें, अलॉन्ग विद दैट आप मतलब हिंदुज़म में जाके देख लें जो उनकी मतलब बुक्स हैं, तो ये चीज़ें थी और इन चीज़ों ने, क्योंकि दे आर अगेंस्ट नेचर, इन्होंने तबाह किया है सोसाइटीज़ तबाह हुई हैं। आप देखें, हम कोई इधर रिलीजियस टॉक तो कर नहीं रहे, आप खुद से रिसर्च कीजिए, खुद से आप सीखेंगे कि क्यों ये चीज़ें हुई, क्या वजह बनी और कितना ये ड्रास्टिकली इन्होंने मुआशरे को डेवस्टेट किया, तबाह किया। तो व्यूअर्स, आप सब उम्मीद है कि अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ चुके हैं। ये हमारा आज का मैसेज जो था दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों की परवरिश से मुराद यही होती है, ठीक है। और अगर पेरेंट्स खुद, क्योंकि याद रखिएगा अगर ये जीन्स का भी इसके साथ कनेक्शन है, मैं जीन्स के पॉइंट को भूल गया कि बाज़ का अगर फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स में से एक का फॉर एग्जाम्पल इस तरह का कोई जेंडर कन्फ्यूजन है तो बच्चे में भी समटाइम्स इस तरह आ जाती है, कन्वर्ट हो जाती है जेनेटिकली, एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स को खुद से ही मतलब कि होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए इस मामले में कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मर्द में थोड़ा सा गर्लिश एटीट्यूड ज़्यादा है, मतलब मैरिज हो गई, आगे से बेबी हो गया, तो जो वालदा की ड्यूटी है, शी हैज़ टू बी वेरी मच केयरफुल कि वो जो चीज़ें हैं अगर जो वो मर्द के अंदर हैं, उसके बाप के अंदर है, वो बच्चे में ट्रांसमिट ना होंगी तो सही, लेकिन उसको आपने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे उसको उसके जेंडर के मुताबिक अलाइन करना है। जी, ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि आप देखें कि न सिर्फ ये कि जंगें और जंगों से ही मुआशरे और कौमें तबाह नहीं होती, बल्कि इस तरह भी मुआशरे और कौमें तबाह हो जाया करती हैं और माशरे हमें इस पे बहुत, बल्कि हमें चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। क्यों दानी सरकार? जी बिल्कुल, इस तरह अवेयरनेस होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुआशरा जो है ये तबाही की तरफ जा रहा है और हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे, क्योंकि ये उस तरह से नज़र नहीं आता। और आपको पता है कि जो चीज़ें नज़र नहीं आती और वो तबाही फैलाती हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह और उनके जो असरात होते हैं वो ज़्यादा वो होते हैं। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे चैनल को लाइक शेयर, सब बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन से आप अगर हमारी रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे चैनल को लाइक, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ही इज़ वेरी थोड़ा जेंटलमैन, बहुत मेहनत कर रहा है, मुआशरे में से एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो देखें, आप जब किसी को प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें ज़्यादा अच्छी से अच्छी और बेहतर तर होती जाती हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।